नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं, जिसमें हम आज प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है x की घात 2 ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। यहाँ हमें क्या करना है, इस समीकरण का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके हमें x के दो मान निकालना है। किस तरह से करेंगे हम, यहाँ हम देखें कि इसका ये तीन पद हैं, इसके 1 2 ये तीन पदों में है, हमारे पास तीन पद दिए हुए हैं, तो तीसरे और पहले का गुणा हो जाता है। पहले में क्या है, गुणांक 1 है और तीसरे में 10 है, तो ये 10 और 1 का यदि गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 10, क्योंकि यहाँ पर 10 के आगे ऋण लगा हुआ है। तो हमें इसे इस तरह से तोड़ना है कि इसके दो ऐसे पद हमें करना है जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आए, ये वाला बीच वाला पद ऋण 3 आ जाए। तो हम देखें 5 दूनी 10 होता है और 5 में से हम 2 को यदि घटाते हैं तो कितना आता है, 3 ही आता है। यदि 5 को हम ऋण का ले लेते हैं, 2 को धन का ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऋण में आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ देखें इसे किस तरह से तोड़ेंगे, x की घात 2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, 3x को तोड़ना है हमें, तो 3x को हम लिख सकते हैं ऋण 5 धन 2x और ये ऋण 10 ऐसा ही आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो दो की जोड़ी बना लेंगे। इन दोनों में से हम देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x की घात 2 में से एक x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एक x बचेगा। 5x में से x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा धन। यहाँ हम देखें तो 2 और 10 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मतलब उस नंबर से इसमें भाग लगाना। इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें भाग लगाएंगे 2 से तो कितना आएगा, 5 आएगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसके बाद एक ब्रैकेट में तो हम लिख देंगे x ऋण 5 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ है x धन 2। ये हमें मिल गए इसके दो गुणनखंड। अब इनको दोनों को अलग अलग हम काय के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x ऋण 5 को रखते हैं 0 के बराबर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा 5, इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5। और अब हम x धन 2 को 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से 2 इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा ये, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x बराबर ऋण 2। ये हमारे पास समीकरण के दो मूल आ गए। कौन कौन से, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 2। ये हमें दो मूल मिल गए समीकरण के, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2x की घात 2 धन x ऋण 6, 2x की घात 2 धन x ऋण 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें पहला और तीसरा पद, इन दोनों का गुणा करें तो 2 में हम 6 का गुणा करेंगे, यहाँ पर ऋण 6 है तो ये आएगा ऋण 12। अब ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, ऋण 12, और जिन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिले, 1 मिले। बीच में क्या है हमारे पास, मध्य पद में 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम 1 ही मानेंगे इसको। तो ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए, तो देखें हम 4 तिया 12, 4 और 3 का गुणा 12 होता है, और 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब बीच में ये पद काय में है, धन में है, तो हमें बड़ी संख्या काय की लेनी पड़ेगी, धन की, और छोटी संख्या ऋण की लेनी पड़ेगी। अब इसको हम यहाँ पर जमा देते हैं, यह आ जाएगा 2x की घात 2 धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। समझ में आया, इसमें क्या करा है हमने, 4x और ऋण 3x, इन दोनों को तोड़े, 4x में से 3x जाएगा तो x ही बचेगा। अब 2 की जोड़ी बना लेंगे, 2 की जोड़ी बनाएंगे, इनमें दोनों में से कॉमन लेंगे, तो देखें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, जो कि 2 के पहाड़े में आता है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे,
दोनों तरफ x भी है तो हम x को भी बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2x की घात 2 में से 2x बाहर आ गया तो 1x बचेगा, धन 4x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 4 में से हम 2 ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ऋण इन दोनों में देखें तो 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, तो 3 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x और कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है तो क्या बचेगा 2। ये ऋण हमने ऋण बाहर ले लिया है इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये दोनों ऋण बदल जाएंगे काय में, धन में। अब एक ब्रैकेट में ये दोनों ब्रैकेट हमेशा समान आना चाहिए, यदि इनमें अंतर आता है तो हमारे प्रश्न में हमने कुछ गड़बड़ी करी है। अब x धन 2 और इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे, 2x ऋण 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग हम 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x धन 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो कितना आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा ऋण 2। अब इसको हम 0 के बराबर रखें तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 इस तरफ जाएगा, इधर ऋण में है, इधर जाकर काय में हो जाएगा, ये धन में हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारे पास इस समीकरण के दो मूल आ गए, x बराबर ऋण 2 और x बराबर 3/2। तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, √2 x की घात 2 धन 7x धन 5 √2 बराबर 0। यहाँ हम देखें कि फर्स्ट और थर्ड, पहले और तीसरे पद का हम गुणा करें तो यहाँ पर कितना है, √2 है और इस तरफ कितना है, 5 √2 है। इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं तो हमको पता है कि रूट में रूट का गुणा करते हैं तो ये रूट हट जाता है, ये कितना आ जाएगा, 5 × 2। इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब हमें इसको 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका दोनों नंबर का गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, हमारे पास 7 आ जाए। तो हमको मालूम है 5 दूनी होता है 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तब इसको इस तरह से तोड़ेंगे, √2 x की घात 2, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x धन 2x धन 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ देखें हम 2 की जोड़ी बना देंगे, ये 2 की जोड़ी बना ली। इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x दिख रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, √2x और यहाँ पर क्या बचेगा, 5। इन दोनों में देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √2 है, तो हम ये 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 और √2 लिख सकते हैं, √2 गुणित √2, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर 2 आएगा। अब यदि इसमें से हम कॉमन ले तो √2 को हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब √2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक √2 बचेगा 2 में से, है ना, और √2 और क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये √2 तो हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा बराबर 0। यहाँ समझ में आया, इस 2 में हम मान सकते हैं √2 × √2। अभी हमने देखा √2 में √2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 2 होता है। तो एक यदि √2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा और ये वाला √2 बाहर आ गया तो यहाँ 5 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अब आगे देखें, हम इन दोनों को एक साथ एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, x + √2 बराबर 0। अब इनको अलग अलग हम 0 के बराबर रखकर क्या करेंगे, मूल निकाल लेंगे इसके। तो पहले इसको हम रख देते हैं 0 के बराबर, तो कितना आ जाएगा, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो √2x यही रहा, 5 का इस तरफ पक्षांतर करा, ये ऋण 5 हो जाएगा। x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण 5/√2। और इस तरफ हम देखें तो x धन √2 बराबर 0 रखा, इसको 0 के बराबर रखा, ये √2 इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा, ये ऋण √2। ये आ गया हमारे पास x के 2 मान, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये हो गए हमारे पास समीकरण के 2 मूल, x बराबर ऋण 5/√2 और ऋण √2। ये हमारा आ गया आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, 2x की घात 2
ऋण x धन 1/8 बराबर 0। अब यहाँ देखें, यहाँ 1/8 है, तो हम क्या करें, इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं। यदि हम पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर 8 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। और यहाँ 8 से हम गुणा करेंगे तो 8 ऊपर आएगा, 8 से 8 कट के क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ देखें, पहला पद ये है और तीसरा ये है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर तो 16 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हमको पता है 4 चौक 16 होता है और 4 क्या होता है, 8 होता है। तो इस 4 को भी हम ऋण में ले लेंगे, इस 4 को भी ऋण में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमें क्या दिया हुआ, ऋण में चाहिए हमें। तो ऋण 4 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 8 आ जाएगा। अब देखें इसको, तो यहाँ आ जाएगा 16 x की घात 2, 8 को हम क्या लिखेंगे, ऋण 4x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ 2 की हमने क्या करी, जोड़ी बना ली। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 16 आता है 4 के पहाड़े में और x भी दोनों में है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4x। अब इसमें 4 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 4। 1x बाहर आ गया है तो 1x यहाँ पर बच जाएगा। 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया है तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 तो सभी में रहता है। अब 1 हमने बाहर लिया तो यहाँ पर यही आएगा, 4x ऋण के साथ बाहर लिया है तो ये धन काय में बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा, बराबर 0। अब देखें तो ये दोनों ब्रैकेट में समान संख्याएं आ रही है, इनको एक साथ लिख लेंगे, 4x ऋण 1 और बचे हुए को एक साथ लिख लेंगे, ये आ गया 4x ऋण 1। अब इनको दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले इसको रखते हैं 0 के बराबर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4x ऋण 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ गया 1/4। सेम इस तरफ भी वही है, 4x ऋण 1 बराबर 0, 1 उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, धन में हो जाएगा, यहाँ पर ऋण में है तो, और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। ये मिल गए हमें समीकरण के 2 मूल, x बराबर 1/4 और 1/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 x की घात 2 ऋण 20x धन 1 बराबर 0। अब देखें, पहले और तीसरे पद का गुणा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हमें इसे ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने और घटाने पर क्या आए, बीच वाला पद क्या है, 20। तो हमें पता है 10 में 10 का गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऋण में है, 20 जो है वो ऋण में चाहिए, तो इन दोनों के आगे हम क्या लगा देंगे, ऋण, तो इन दोनों को जोड़ने पर ऋण 20 आएगा। अब यहाँ पर देखें, 100x की घात 2, इसे क्या लिख देंगे हम, ऋण 10x धन 1 बराबर 0। ऋण 10 और ऋण 10 मिलके क्या आएगा, 20 ही आएगा। अब 2 की जोड़ी बना लेंगे, ये 2 की जोड़ी बना ली हमने। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 100 आता है 10 के पहाड़े में, तो हम 10 बाहर ले लेंगे और एक x बाहर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 100 में 10 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा, 10x, 2x है तो 1x बाहर आ गया, 1x बचेगा। यहाँ 10x पूरा ही बाहर है तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ऋण, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। ऋण 1 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ आ जाएगा 10x और ये धन काय में बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा, बराबर 0। अब 10x को एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये 10x ऋण 1 को एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ये बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखेंगे। तो 10x ऋण 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 1/10। इस तरह से यहाँ पर भी 10x ऋण 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 10x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, और x बराबर आ जाएगा 1/10। ये मिल गए हमें समीकरण के 2 मूल।
यानी x बराबर 1/10 और 1/10, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।